तब ऐसा शुभ अवसर, ऐसा शुभ दिन, ऐसी शुभ घड़ी हमारे आप सबके बीच में आती है जब हमारे जीवन में पूर्व और वर्तमान में कहाँ जन्मे, उनका डेबिट और क्रेडिट क्या है, उस परिवार की वास्तविक मूल भूमिका क्या है, क्या वह परिवार ईश्वरवादी है, सत्यवादी है, तब ऐसे अवसरों पर शुभ अवसर बनते हैं। इसलिए कई बार कई भक्तों को इस जन्म का फल प्राप्त होता है, कई भक्तों को पूर्व जन्म का फल प्राप्त होता है। ऐसा महर्षियों एवं संतों और श्रुति स्मृति में ये बात पड़ी हुई है। इसका विधान, इसका संदेश अनेकों ऋषियों द्वारा, अनेकों आचार्यों द्वारा शुभ अवसरों पर इसका संदेश में ये बात बताई गई, तो इस पर विशेष ध्यान देना होगा आप सभी को। आज बड़वा मंगल है। बड़वा मंगल पंडोकर धाम में ही नहीं, पूरे विश्व में हनुमान जी का आज बहुत ही सुंदर, बहुत ही ऐसा दिन, ऐसा शुभ अवसर, जिस शुभ अवसर पर पूरे दुनिया में आज हनुमान जी की आरती कर अपने जीवन को सफल बनाया है। और जिन्होंने सफल बना लिया है उनके जीवन में अब कठिनाइयां नहीं रहेंगी। धीरे 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 सभी कठिनाइयों से पार हो जाएंगे। बस सत्य को पकड़े रहिए, सफलता मिलती रहेगी, ऐसा शास्त्र कहते हैं। शास्त्र को अवलोकन करने पर ये बात सामने आती है। महर्षियों एवं संतों गुरुजनों के मुखारविंद से शुभ अवसर पर प्रवचन, रामकथा, श्रीमद् भागवत महापुराण या अन्य किसी भी शुभ अवसर पर महर्षियों के मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं जो हमने अपने गुरु से सुना, वही मैं आप सबको बता रहा हूं कि आज बड़वा मंगल, जो बड़वा मंगल पर जिन्होंने दर्शन प्राप्त किया है, बड़े बड़े ऐनी घमंडी का चूर्ण, उनके अंदर का जो घमंड था, जिसको हनुमान जी महाराज ने चूर चूर कर दिया, उनका नष्ट कर दिया, अहंकार को जमीन में मिला दिया, ऐसे हनुमान जी महाराज का आज विशेष दिन है, बड़वा मंगल। आज का ही दिन था, आज का ही दिन था कि रामायण में श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत, गीता पुराण के अंतर्गत, गीता शास्त्र जो है, सभी पुराणों का मर्म श्री कृष्ण भगवान के मुखारविंद से योगीश्वर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में, सरस्वती प्रक्षेत्र में इसका उच्चारण किया था, जिसके साक्षी सब हनुमान जी महाराज हैं। और महाभारत में भीम का भी अहिंकार और भीम का जो घमंड था, जो बल था, क्योंकि हनुमान जी के ही अवतार भीम थे, लेकिन उनको घमंड था कि मेरे पास कोई नहीं है। वो तो ये भी भूल गए कि दुनिया में हनुमान भी पहले रहे, लेकिन हनुमान के ही अंश, हनुमान जी के ही भाई। कहते हैं कि पिता का पुत्र, जो पुत्र होता है वो पिता के तुल्य होता है, पिता ही माने। आने वाली पीढ़ी भी कहती है कि तुम्हारे पिता भी तुम ही जैसे थे, तुम्हारे ही जैसे लगते थे। उनके समाज में कोई लक्षण दिखते हैं तो कहते तुम्हारे पिता भी ऐसे ही थे। उनके अंदर भी यही झलक दिखती थी। भीम को बताया गया, भीम को समझाया गया कि हनुमान थे, तुम्हारे पास तो 10,000 हाथियों का बल है। भीम के अंदर कितना बल था? 10,000 हाथियों का बल था। हनुमान जी तो अतुलित बल था, पता ही नहीं था कितने विद्वान, कितने ताकतवर, उन जैसा कोई बलवान इस पृथ्वी पर ना हुआ है ना होगा। जहां पर उनके बलन से पृथ्वी तक फट जाती थी, यदि उन्होंने सोच लिया, उनको याद करा दिया, तो महाभारत के दौरान सबको पता है, जब कर्ण ने चुनचुक बाण को छोड़ा अर्जुन के ऊपर,
श्री कृष्ण समझ गए कि आज अर्जुन के प्राण नहीं बचेंगे, आज कर्ण कुछ अलग ही युद्ध कर रहा है। और साथ में आज जो चिंबाण जो खांडपन से जो नानों के का नाम उसका अंश कर्ण का वध कर्ण आज अर्जुन का वध करना चाहता है और वह नाम आज अर्जुन को समाप्त कर देगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान लाल जी का याद किया, आह्वान किया, हे हनुमान आज आपका दिन आ गया है, आज आपका समय आ गया है, आज आपका प्रदर्शन का समय आ गया है, आज तुम्हारे हाथ में अर्जुन के प्राण है। तो हनुमान जी महाराज को आह्वान किया और कर्ण ने जब अपना बाण छोड़ा तो हनुमान जी महाराज ने अपना वजन धर दिया, पूरा रथ जमीन में चला गया। मेरी बात समझना चाहे तो वो हनुमान जो संकट मोचन, जिन्होंने राम जी की सभी पीड़ाएं, सभी कष्ट और बड़े से बड़ी समस्या का समाधान हनुमान जी ने किया है, वही हनुमान जी का आज बड़वा मंगल है। मैं आपको बता दूं, महाभारत में जब भीमसेन पुष्पवाटिका में जा रहे थे पुष्प लेने के लिए, तो हनुमान जी एक बानर का रूप बनाए हुए भीम का अहम घमंड खत्म करने के लिए, उनका अहंकार खत्म करने के लिए, उनका ईगो नष्ट करने के लिए हनुमान जी रास्ता में पूछ डाल करके लेटे हुए थे। उनको मालूम था क्योंकि राम जी महाराज ने, राम जी स्वरूप श्री कृष्ण ने हनुमान जी को आज्ञा दी कि इसका अहंकार तो खत्म कर दो। हनुमान जी का ठीक है प्रभु, इसको भेजो। तो जैसा मैं फूल पुष्पवाटिका के लिए आदेश किया कि जाओ ये फूल चढ़ाना है, बातों में आया भीमसेन जब उस पुष्प के लिए जाते, उस वाटिका की ओर जाते हैं, देखते हैं कि एक बानर लंबी पूंछ फैलाए बैठा हुआ है, जिसके भूरे भूरे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, शरीर विशाल पर्वत की तरह। हनुमान जी महाराज से कहा जाता है सरक जाइए। हनुमान जी कहते हैं भैया वो तो इनको तो पता ही नहीं था कि ये हनुमान जी है और ये हमारा दत्ता है, या अंश रूप में मेरे ही जिनके द्वारा हम जन्मे हैं, जिनका रूप मुझे कलयुग में प्राप्त हुआ है, या हनुमान जी के पुत्र, या हनुमान जी के रूप में, या देव के देव। कहा जाता है कि मुझसे तो अलग अलग आख्यान है कि हनुमान जी ने ही हनुमान जी के छोटे भाई भीम हुए हैं द्वापर में, लेकिन छोटा भाई भी बड़े भाई का पुत्र होता है, ऐसा तो द्वापर का मत है। तब बड़ा भाई अपने छोटे भाई को अर्जुन को समझाता है, अपने छोटे भ्राता को समझाता है। तो जब समझाता है तब पिता होता है, जैसे पिता अपने बच्चे को समझाता है, ऐसे ही बड़ा भाई छोटे पुत्र को, भाई को समझाता है, वह छोटा भाई पुत्र होता है। तो समझाया, समझ में नहीं आई, ज्यादा ये वो देखा, तो हनुमान जी महाराज बोले यदि आप इतने ही ताकतवर हो तो आप मेरी पूंछ हटा के निकल जाओ, ज्यादा यदि मेरे पूंछ से टेंशन हो तो मुझे उठा के दूसरी जगह रख दो, लेकिन मैं तो सरक नहीं सकता क्योंकि मैं बूढ़ा हूं। मेरा कहने का मतलब है आज मंगलवार है तो मंगलवार की हनुमत कथा के अंतर्गत आने वाले हनुमत प्रसंग सुनिए। जब आज मंगलवार का हनुमत प्रसंग सुनेंगे तो आपके जीवन में भी पता लगेगा हर व्यक्ति को कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। हनुमान जी महाराज ने भी कठिनाइयां झेली हैं, तब आज हनुमान जी के रूप में हम सब लोग जानते हैं। बड़े बड़े संकट उन्होंने हरे हैं और बड़े बड़े संकट झेले हैं, क्योंकि महाभारत में पता है जब भी कोई अर्जुन पे वार करता था उसके 10 गुने अधिक हनुमान जी में बाण लगते थे, उसके आधे श्री कृष्ण में लगते थे और उसके आधे उनके रथ इत्यादि के जो अश्व थे उनमें लगते थे और उनके शेष बचे कुचे अर्जुन में लगते थे। इतना कवच था। मैं आप सबको यह भी बता दूं कि हनुमान जी कैसे देखता है कि जब भी किसी पर संकट हो तो रामदूत हनुमान को आह्वान कर लीजिए। मैं गारंटी कर देता हूं कि इस दुनिया में संपूर्ण बाधाओं को हरने वाला कोई देव है तो महावीर बजरंगबली है। और सबको फिर बातें हैं, कहीं कोई नहीं है,
बजरंग बली से बड़ा कोई भी नहीं है। हमारी संकट को हरने वाला कोई है तो इस मृतलोक पर साक्षात न्याय की मूर्ति और कलयुग के राजा सब हनुमान जी महाराज हैं, जो हमारे संपूर्ण संकट होते हैं। कवन काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। ऐसा कौन सा काज है जो हनुमान जी नहीं आ सकते? वो हनुमान जी है जहां लंका में आज के दिन ही रावण को समझाया गया, तब भी हनुमान जी ने बुरा ही उद्धार किया और समझा नहीं माने तो पलक झपकते ही लंका का विनाश कर दिया। वही बूढ़े हनुमान आज पूरी दुनिया में बूढ़े हनुमान से बड़वा मंगल के रूप में दुनिया में स्वीकार। बड़वा शब्द क्या है? बूढ़ा देव। बूढ़ा देव माने शंकर सोम केसरी नंदन। भगवान शंकर को बूढ़ा देव कहते हैं। और बूढ़ा देव हनुमान जी ने जब लंका में जब रूप धारण किया तो बूढ़ा ही रूप धारण किया, और द्वापर में जब भीम का घमंड खत्म किया तो बूढ़ा ही रूप किया। इसलिए बूढ़ा अपभ्रंश बड़वा मंगल बन गया। आज के दिन रावण का अहंकार, यही मंगलवार, और उसके बाद भीम का भी घमंड खत्म किया तो वही मंगलवार। इसलिए बड़वा मंगल के दिन जिन्होंने आज हनुमान जी का दर्शन किया है, जहां जहां किया है, जिस मंदिर में किया है जहां हनुमान लला विराजमान है, उनके संकट तो ये मान के चलिए आज से खत्म होना प्रारंभ हो गए। आज के दिन जिन्होंने प्रसाद, लड्डू, चने, बेसन के लड्डू, चोला, वस्त्र इत्यादि जहां जहां जिन्होंने बढ़िया बढ़िया सुगंधित फूल चढ़ाकर हनुमान जी को मनाया है, मैं गारंटी देता हूं सबसे बड़ा उपाय यही है कि जो हनुमान जी को बढ़िया सुंदर और शुद्ध फूल, पवित्र फूल चढ़ाते हैं, और आज के दिन क्या जो प्रतिदिन ऐसा ही करें, मैं जीवन में गारंटी देता हूं कि संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन में मंगलवार ही रहेगा। हर बार, हर दिन, हर क्षण, हर पल आपके जीवन में मंगलवार रहे। और जिसको मंगलवार की कामना जो करना चाहता है कि हमारे जीवन में मंगल हो, कोई भी अमंगल ना हो, यदि अमंगल से बचना चाहते हैं तो मंगलवार की ओर आइए, और जब मंगलवार में रहना हो तो हनुमान जी की शरण में बने रहिए और राम नाम संकीर्तन करते रहिए। जीवन में, आपके जीवन में मंगलवार रहेगा, और जीवन में वो वार रहेगा जिसमें आपके जीवन में खुशहालियों का वार रहेगा। और जीवन में खुशहाली, बढ़िया सुगंध, आपके घर में खुशहाली की लहर बहती रहेगी, चलती रहेगी, सुगंधित बने रहेंगे। परिवार में जब प्यार से मिलेंगे जुलेंगे तो घर में खुशहाली का भाव होगा। जब घर में खुशहाली का भाव होगा तो घर का उजाला होगा। जब घर का उजाला होगा तो समाज में उत्थान होगा। जब समाज में उत्थान होगा तो आपको शिखर प्राप्त होगी। ये हमारे शास्त्र, वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति और साथ ही भक्त लोग बढ़िया आज के दिन नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं और नवदा भक्ति करते हैं। आज का दिन तो बहुत ही सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है। झूमते रहो, लहराते रहो। आज का दिन मंगलवार है। देखिए हनुमत चरित्र, हनुमत कथा, हनुमत प्रसंग, क्योंकि हनुमान की कोई कथा नहीं है, ध्यान रखें, हनुमान जी की कोई कथा नहीं है। हनुमान जी राम भक्त हैं, तो हनुमान महत्व, हनुमान की महिमा का मंडन राम भक्त अपने बड़े भाई
हनुमान की कथा सुनते हैं और हनुमान की वो कथा सुनते हैं जैसे कि हम और आप लोग अपने दादा परदादाओं की कथा सुनते हैं। ऐसे ही हनुमान मेरे दादा। हनुमान जी क्या है अपने? हनुमान जी अपने क्या है? हनुमान जी अपने दादा हैं। कौन है हनुमान जी? और दादा वो दादा जैसे आपके पिता का पिता, उनके पिता, ऐसे ही हम सबके पिता, हम सबके दादा वीर बजरंग जी हैं और कलयुग के दादा हनुमान जी हैं। वो हनुमान जी जो रामदूत हैं, जिनने लंका को जलाकर राख में मिला दी, और वही हनुमान जिन्होंने बड़े बड़े लोगों के घमंडों को चूर चूर कर दिया। ऐसे हनुमान जी हमारे दादा हैं और उनके दादा श्री राम जी महाराज हैं, जिनकी कृपा से, उनके ही कृपा से हनुमान जी महाराज की महिमा आप लोग देख रहे हैं। रामायण के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से, अनेक आख्यानों के माध्यम से, टीवी सीरियलों के माध्यम से हम अनेक हनुमान जी के चरित्र का वर्णन और उनकी लीला, उनके की हुई मदद का आप प्रसंग टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं। देखते हैं। तो आज आप सभी लोग मंगलवार के दिन में, आज मेरा पर्चा बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आज तो हनुमान प्रसंग सुनो। हनुमान जी ने क्या क्या किया अपने जमाने में, मैं संक्षिप्त आपको यदि बोलना चालू कर दूं। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप प्रवचन क्यों नहीं करते, आप भागवत कथा क्यों नहीं करते, आप रामचरितमानस का आख्यानों पर लोगों को मार्गदर्शन क्यों नहीं करते। मैंने कहा भैया सबका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग विषय है, सब लोग यही करने लगेंगे तो ये दरबार कौन चलाएगा। यदि सभी लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर हो जाएंगे तो अंग्रेजी डॉक्टर का कौन बनेगा, और सब अंग्रेजी डॉक्टर हो जाएंगे तो आयुर्वेदिक वैद्य का कौन बनेगा। यदि सभी डॉक्टर हो जाएंगे तो मरीज कहां से आएंगे। आज मंगलवार है, भूख भी बहुत कर रहा है। बेटा गर्दा लो, आज कोई दिक्कत नहीं, आज हमारे बाबा का दिन है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। तुम लोगों के तो पसीना छूटते। आज मंगलवार दिन सब लोग आनंद से रहो, खुश रहो, सबके दुनिया है। मंगलवार दिन आज हम सब लोग खुश हैं, तो आप लोग भी खुश रहो, बढ़िया झूमो नाचो, अपना मन भर भगवान की शरण में आए हो, भगवान की शरण में बैठे हो तो खूब नाचो झूमो, साथ साथ राम नाम का संकीर्तन करो, जिससे कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जो दिशा है, जो दुर्दिशा है, और दुर्दशा से बचना चाहते हो तो भगवान का जूठन प्रसाद ग्रहण करो और मंदिर की चौखट पर सिर रखो और वचन दे दो कि आज के बाद मैं ऐसी दुनिया नहीं जीना चाहता हूं, बस तुम्हारी शरण में आए, आप मुझे शक्ति दो जिससे मैं सबका कल्याण करूं। हजारों भूत हैं, मैं आपको बता दूं, आज भूतों के बात चर्चा करता हूं। हनुमान प्रसंग के अंतर्गत है। श्री हनुमत राम कथा, वैसे जहां राम नाम संकीर्तन होता है, मैं आप सबको ये बता दूं, जहां पर भी राम नाम संकीर्तन होता है वहां पर भूत तो आते ही नहीं है, और यदि आ भी जाते हैं भूल भस तो वह भूत आते हैं जो भूत नहीं होते। यदि आ भी जाते हैं तो वे भूत होते नहीं है, और भूत होते भी हैं तो कोई सिद्ध होगा, गंधर्व होगा, नाग होगा, किन्नर होगा, 1.5 कोटि सिद्ध कोटि का कोई प्रेत तो सिद्ध होगा, लेकिन भूत नहीं होंगे। जो मरे बुरे जो मर जाते हैं ना, जिन्ना में लोग कुछ कर नहीं पाए, मरे हुए से चढ़े चढ़े फिर रहे, तो वे लोग नहीं आते। वो तो मुक्ति चाहते हैं, वो तो अपने जीवन में संतुष्टि चाहते हैं। खेल लो, रोना चिल्ला लो, एक साथ चिल्ला, कोई दिक्कत नहीं, सब एक साथ चिल्ला। आज मंगलवार, झूमो नाचो खाओ, लेकिन आदमियों को मत खाना। हाँ, खाना है तो भगवान का प्रसाद खाओ, पाना है तो भगवान की धूप लो। हमारे
हमारी बात सुन लेना सभी भूतों और भूतों के मरीजों, और डुप्लीकेट तो पहले सुन लेना कि आज मेरा मूड ठीक ठीक है, मैं आज किसी की कोई पट्टी नहीं खोलूंगा और ना खोलने के मूड में हूं। जो गलत है वो गलत है। राम ना मारे काऊ को, ऐसे इन्होंने राम और आप ऐसे मर जाते कर कोटे, ऐसे भूत भी मर जाते हैं, ऐसे वो दुष्ट भी मर जाते हैं जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं, सनातन की वो कोई कोर्ट में अपनी दुकानें चमका रहे हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं क्योंकि वे एक दिन पोल खुल जाती है। तो आज मैं आपको बता दूं कि जहां राम नाम संकीर्तन जब होता है तो वहां पर राम जी महाराज के परम भक्त श्री हनुमान लाल जी महाराज विराजमान हो जाते हैं। जब परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हो जाते हैं तो हनुमान जी महाराज कहते हैं अपने चेले चाटों से, शांत रहना, मेरे प्रभु का गुणगान चल रहा है, किसी ने बाधा डाली तो एक मुष्टिका मारूंगा, पता नहीं पड़ेगा तो कितनी नीचे जमीन चलेगी। सही बात है। जब हमारा कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री आता है तो विधायक तो शांत रहना, एसपी, कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम कहते हैं शांत रहना। कोई शिकायत करते हैं, भैया मैं कल कर दूंगा तेरा काम, शांत तो रहा, मैं कल कर दूंगा, आ जाना। ये प्रैक्टिकल है। जब अधिकारी किसी का आता है तो छोटा अधिकारी के सामने उसका जो डुप्लीकेट आदमी होता है, जो परेशान करने वाला होता है, उसको परेशान करता है वो अधिकारी, वो कहता है भैया तुम चिंता मत करो, कल आ जा, तेरा काम कर दूंगा। वो काम नहीं करेगा, लेकिन उसको डर रहता है कि कहीं हमारे मुखिया के पास पहुंच गए और कहीं उसकी दृष्टि घूम गई तो पता नहीं कौन कहां फेंक दे, का सस्पेंड ना कर दे, कहीं गुस्सा में हुआ तो नुकसान ना पहुंचा दे। तो अपने अधिकारी से छोटे अधिकारी डरते हैं। और हनुमान जी महाराज के गुरु हैं, साक्षात परमात्मा है, जिनको श्री राम जी महाराज को निरंतर जपते हैं, हृदय में विराजमान रखते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज अपने अंश, अपने पिता के निर्मित भूतों से कहते हैं कि तुम सावधान रहना, कलयुग में तुम्हारा मैं सहायता करूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी बात सुन लेना, आप उनको परेशान करना जो राम का विरोधी हो, मेरे प्रभु का विरोधी हो, सनातन की बात नहीं कर रहा हूं, जो धर्म का विरोधी हो उसके घर में तुम 5-5, 10-10 घुस जाना, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा। क्योंकि जो परमात्मा का खंडन करता है, परमात्मा का विरोध करता है, ईश्वर की जो बुराइयां करता है, परमात्मा स्वतः ही किसी न किसी के माध्यम से सैंपल दिखाकर उसको नष्ट कर देता है, परेशान कर देता है। अंत में परमात्मा को पहचानने के लिए एक पल आता है कि आप परमात्मा उस ब्रह्म को, ईश्वर से तो पकड़ लीजिए, तो परमात्मा श्री राम जी महाराज आप पे कृपा कर देंगे। यानी कि उस परमात्मा को भी पहचान लीजिए तो राम जी महाराज कृपा कर देंगे, और राम जी महाराज कृपा कर देंगे तो हनुमान जी महाराज आपको कृपा तो कर ही देंगे। तो जितने भी भूत है वो किसके द्वारा निर्मित है? किसके द्वारा निर्मित है? शंकर के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा। और भगवान शिव के 11वें रुद्र स्वयं हनुमान लाल जी महाराज है। तो हनुमान जी के कौन हुए भूत प्रेत? एक पंडित बोला, पंडित तो बहुत सारे होते हैं, एक पंडित बोला, पंडित तो कोई भी लिख सकता है, कोई भी जाति पंथ का आदमी लिख सकता है पंडित, लेकिन ब्राह्मण नहीं लिख सकता, ये ध्यान रखें। ब्राह्मण एक कोड है, वर्ण है, और पंडित एक उपाधि है। तो एक पंडित बोला तथाकथित कि हनुमान के बगल से भूत तो रह ही नहीं सकते। हमने कहा ये दुष्ट, तुझे यही पता नहीं कि भगवान शंकर जी के द्वारा निर्मित भूत है, और जब शंकर जी भगवान का जब विवाह हो रहा था तो हजारों भूत प्रेत 50 जिनके मूल नहीं थे, जिनके पैर नहीं थे, जिनके हाथ नहीं थे, धड़ नहीं थे, माथ मुंडी हिल रही थी, हड्डी ऊपर लटके थे, तो भगवान शंकर की बारात में गए। जिसको पढ़ना हो तो शिव पुराण पढ़ने में फिर हमसे बात करें। और शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं हनुमान जी है, और हनुमान जी का छोटा भाई प्रेत है। वो है प्रेत, वो प्रेत नहीं जो तुम्हारे घर के पुरखा मर गए, वे प्रेत।
ये ध्यान रखें। नहीं कल लगो कि हमारे तो वही पंडों का सका ने पहले ही कह दिया कि हमारे प्रखा मन रहा तो प्रेत सो भी हनुमान जी के भक्त हैं या हनुमान जी के भाई हैं। तुम्हारे प्रखा नहीं है, वो है प्रेत, वो है प्रेत रूपी पिशाच जो हनुमान जी का सगा भाई है और उनकी दूसरी मां से उत्पन्न एक पिशाच जो हनुमान जी का भाई है। और हनुमान जी का जो भाई है, क्योंकि जब एक साथ खेले होंगे, एक साथ पढ़े लिखे होंगे, एक मां के एक पिता से जन्मे और एक पिता ने दो दो शादियां की, जब एक साथ बच्चे होंगे तो क्या साथ नहीं रहे होंगे? तो मैं कहना चाहता हूं जिसको पढ़ना तो पढ़ ले। हनुमान जी महाराज की जो मैया दूसरी मैया थी, उनके द्वारा एक प्रेत जन्मा और वो प्रेत जन्मा जिसकी योनि पिशाच हुई, उसके ऐसे कर्म हुए, क्योंकि वैसे तो उत्पत्ति ही के समय बता दूं कि जैसा बीज होता है, जैसी सोच होती है किसान की, और वो गऊ को आहार नहीं देता, गऊओं को खेत से मार भगा देता, तो उसकी फसल भी उसी होती। जिसकी गौ माता फसल अच्छे से खा लेती है तो ध्यान रखिएगा, मैं गारंटी देता हूं, जिसके खेतों में गऊ ने खा लिया होगा सबसे ज्यादा फसल उसी में ही वही होगी, बगल वाले में नहीं वही होगी। इसको ख्याल रखिए। तो सोच कैसी है किसान की, उस मैया की कैसी सोच है, जब वो मैया की जब सोच कैसी है, सोच के आधार पर ही मन बनता है। तो जब मन बनता है तो जो अंकुरित होने वाले जो भी अंड हैं, पिंड हैं, उनमें जो अंश बनते हैं वो भी उसी प्रकार बनते हैं। भगवान श्री राम जी महाराज के परम भक्त हनुमंत लाल जी महाराज का छोटा भाई प्रेत है, वही प्रेत पिशाच योनि में बना, उसको पिशाच भी कहा जाता है। इसलिए हनुमान चालीसा में लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो वो पिशाच भूत जो मरे गले हैं, तुच्छ हैं, जिनकी सोच गंदी गंदी है, जिनके आचरण गंदे गंदे हैं, जो शराब जुआ सट्टा आए दिन एक दूसरे का अत्याचार पापाचार दुराचार करके, चाहे वो पंडित हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चारों वर्ण में कोई भी हो, यदि उसका आचरणों के आधार पर ही उसको योनि प्राप्त होती है। ये विद्वानों का मत है। ये हनुमान कथा के प्रसंग के माध्यम से मैं आदि मन से बोल रहा हूं कि हनुमान जी का छोटा भाई, उनकी दूसरी मैया से प्रेत पिशाच जन्मा, राक्षस प्रवृत्ति के राक्षस बिंद से एक पुत्र पिशाच हुआ। परंतु हनुमान जी महाराज ने, तुलसीदास जी ने लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मैं कहता हूं वह राक्षस, वही पिशाच, वही पिशाच जो पिशाच हम सबको नष्ट करता है, धर्म पंथ से भटकाता है, वह पिशाच हनुमान जी के सामने नहीं जा सकता। ध्यान रखो, दोनों पिशाचों में अंतर है। जब भी जिसको बात करना हो तो साहित्य पर बात कर ले, पुराणों के आधार पर बात कर ले, और शेष इतना ही है, ना फिर कोई भूत है ना कोई प्रेत, फिर तो लास्ट में एक ही है, परमात्मा वो ब्रह्म जो संसार में सबको नचा रहा है, लीला कर रहा है। हम सब रो रहे हैं, हंस रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खुश रहे हैं और रो रहे हैं सिर पटक कर। ये परमात्मा की लीला है। फिर सब खत्म है, ना भूत है, ना प्रेत, ना कोई है, ना वो, ना यह है, ना वो, ना यह है, ना आज है, ना कल है, ना शाम है, ना सुबह है, ना रात है, ना दिन है, सब जीरो है। चलो एक साथ में सबको खत्म कर दिया। वैसे संसार के चक्र के धाम में पिता हैं तो उनके पिता होंगे, जब बाबा हैं तो उनके भी पिता होंगे, और जब जब किसी का पेड़ से जो बीज निकलता है, फल निकलता है, तो कोई दूध देने वाला होता है, भूमि में गाड़ने वाला होता है। वो बीज कहीं से आया होगा, कहीं से प्राप्त हुआ होगा, किसी का कहीं से नहीं। वैसे तो संसार का नियम है, सृष्टि में जब पानी बरसता गया तो हजारों ऐसे पेड़े, ऐसे हजारों वृक्ष, पौधे ऐसे ऐसे दुर्लभ जो सुनते हैं नाम, लेकिन जब बरसात आती है तो पता नहीं पड़ता, सूखी जगह में से एक पौधा निकल आता है, वो बीज आया कहां से। तो
बीजों का संरक्षण, बीजों का पोषण सुरक्षित रखने का काम माता भगवती पृथ्वी माता रखती हैं, अपने अंदर रखती हैं। समय आता है उस बीज को ऊपर निकाल देती। इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि तथाकथित कथा कहने वालों से पहले तो प्रसंग को क्लियर करो और हमसे बात करो कि तुम्हारे पिताजी कब मरे, तुम्हारे दादा कब मरे और कैसे भूत बने और कैसे प्रेत बने, कैसे जिन 26 बने। मैं 1 मिनट में पलक झपकते तुम्हारी नींद हराम कर दूंगा और सिद्ध कर दूंगा। और यदि तुम दिमागदार हुए, पढ़े लिखे हुए, तो आप अपनी बात को स्वीकार करते हुए कान पकड़ के बैठा दूंगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि हमसे गलती हो गई। पांडुकस्सका से टकराने का मतलब हुआ कि शास्त्र और पुराण शास्त्र का विधान का संकेत। मैंने कभी एक चुटकुला दिया, एक 50 साथ खेलता है, वही भी 50 है और एक 50 यह है, एक 50 वो है, एक 50 बन सकता है कर्म के आधार पर। कर्म की खोटता होने से 50 तो छोड़ो, वह बन सकता है जिसको लोग छूते भी नहीं है। हनुमत कथा के अंतर्गत, हनुमत प्रसंग के अंतर्गत मैंने आपको आज अपनी बात रखी। और साथ ही दरबार आप लोग देख रहे हैं, दरबार में आप सबसे कहना चाहता हूं, कोई भी तीर्थ में जाओ न्यूट्रल होकर जाइए। न्यूट्रल जानते हो, गाड़ियां चलाते हो तो एक गियर होता है न्यूट्रल गियर, जिसको ऐसे ऐसे लाओ तो ऐसे से हिलता है, ना गाड़ी आगे बढ़ती ना पीछे। उसको जब पकड़ के देखते हो गियर डला के डला तो यूं मटक जाता, समझ लेते कि ये न्यूट्रल है। यदि आप न्यूट्रल हो जाओगे तो आपके ऊपर इष्ट की कृपा हो जाएगी। और आप न्यूट्रल नहीं रहोगे, अड़े रहोगे और खड़े रहोगे, ढीठ बने रहोगे तो आप पे कृपा होने वाली नहीं, आप नुकसान में चले जाओगे। ये मत कहना कि पांडुकस्सका ने कुछ कर दिया। पांडुकस्सका किसी पर नहीं करते, पांडुकस्सका कृपा करते हैं। पांडुकस्सका तो कृपा करने वाले देव हैं, उनको देवादि देव कहते हैं। वह शंकर हैं जो बड़े बड़े राक्षसों को, अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारियों ने थोड़ा सा विचार किया और उन्हें कह दिया तथास्तु। उनके यहाँ से हनुमान महाराज किसी का बुरा नहीं करते, ये रक्षा करते हैं, ये आपको सहायता करते हैं। बस सहायता करने के लिए उनकी एक खुराक है, राम नाम का संकीर्तन। राम नाम का जप करिए और राम नाम का जप करोगे तो हनुमान जी महाराज की कृपा पर हो जाएगी। और उनसे बड़ा कोई भी गण नहीं, उनसे बड़ा कोई वीर नहीं, और उनसे बड़ा कोई दूत नहीं, और उनसे बड़ा कोई योद्धा नहीं। यदि हनुमान जी तुम्हारी रक्षा में खड़े हो जाए तो किस माइकलाल की ताकत है कि तुमको कुछ नष्ट कर सके या तुमको भेद सके या तुमको परेशान कर सके। बस हनुमान जी तुम्हारे साथ खड़े हो, किसी की ताकत नहीं। तो सभी हजारों हजारों टोटकों के, हजारों हजारों उपायों की जगह पर साधन में सभी को एक साथ कहना चाहता हूं, हनुमान जी महाराज का बड़वा मंगल का थोड़ा सा सिंदूर अपने ताबीज में रख लेना और घर पर जाकर के धूप कपूर जलाकर थोड़ा सा सकरा, शक्कर, घृत, गोबर की गाय की कंडी, उबली, जो गाय अपने अपने जगह पर बैठती हैं, गौठान जिस गांव में होती है या गांव स्तर पर जहां भी आप गांव में बाहर जाएंगे तो गांव की कंडियां होती हैं, उन कंडियों को पी लेना। नहीं हो तो घर में गाय हो तो छोटे छोटे जब गाय की कंडी होती है उनको सुखा लेना और उन पर आप थोड़ा सा घृत उनको अच्छे से जलाकर जब वो कंडी टोटल लू लाल हो जाए, बिल्कुल लाल हो जाए, भस्म छोड़ने लगे, उसके ऊपर इस अंगुली से घृत लेना, मात्र चमचे से नहीं, चमची से नहीं या शुरुआत से नहीं, तुम्हारी इतनी समर्थ नहीं है तो एक कटोरी में घी लेकर के होम कर देना और होम करने के बाद उस पे कपूर छोड़ देना, उसी पे गूगल छोड़ देना, अपने गुरु मंत्र का जाप कर देना। मैं गारंटी देता हूं
उसी पे 7 बार ताबीज उतार करके गले में बांध लेना। इस पृथ्वी पे कोई भूत की औकात नहीं कि जीवन में कभी आ जाए, इससे बड़ा कोई दूसरा उपाय नहीं। ये सबसे बड़ा उपाय है। किसी झाड़ फूल पौधा पंडा पुजारी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके गले में हनुमान कवच है, इसको कहते हैं हनुमान कवच, लाल कपड़े में बंद करके और श्री राम जय राम बोलते हुए उसको सिल करके, ताबीज दिखना नहीं चाहिए, गले में पहन लो और तुम्हारे गले में रहेगा जब तक कोई भी पृथ्वी का भूत, कोई प्रेत, कोई दुष्ट आत्मा तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगी। ध्यान रखो, आज तारीख कितनी है? 6/9/2022 को मैं घोषणा कर रहा हूं। वैसे ये उपाय बहुत प्राचीन है, लेकिन लोगों की दुकानें बंद हो जाती हैं, यही करके और करके बांध देते हैं। आपको लगता है कि और जिस दिन से बांधा उस दिन पे भूत नहीं आया। मैंने आपको सब घर घर पंडा बना दिए, घर घर छोटे छोटे तंत्र बना दिए, या तंत्र विद्या के धनी बना दिए, या तांत्रिक शक्ति के आधिक्यता का आपको सौंप दिया। बस हनुमान कवच अपने गले में डाल लीजिए, सफलता मिल जाएगी। आशीर्वाद है। कई लोग तो हाजी तटा फटाफट, अभी देखो गुरुजी ने बोला रात में डालने की ये पंडों का तो टाइम पे डाल लेना। ये टाइम पे जो यहाँ से वीडियो जारी हुआ, इसके बाद हो गए तो समझ लेना पंडों का सरकार की नकल हो गई। पंडों का सरकार के फार्मूले को पंडों का सरकार के द्वारा दिया गया ये शक्ति वो ब्रह्मास्त्र, कली काल में मैंने आपको बता दिया कि हनुमान कवच कैसे बनता है। लेकिन इसको ताबीज पर कपड़ा लगा लेना, नंगा ताबीज पहनोगे तो साइड इफेक्ट आएगा, और जब कपड़ा छिल जाए फट जाए तो पुनः उसको तार करके पुनः वही काम घृत अपनी कंडी पर होम, अपने गुरु मंत्र का जाप, राम नाम संकीर्तन, पुनः कपड़े को बंद करके 7 बार उतार के गले फिर बांध देना। हनुमान कवच फिर आपके गले में, क्योंकि हनुमान कवच खंडित नहीं होता, हनुमान कवच कभी खंडित नहीं होता। इसलिए आप सब लोग सावधानी से सुने और सावधान होकर के इसको पहन लीजिए। आप किसी झाड़ू करने वाले औझा पंडा की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेतक चेतक वालों के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काल का गोरी मसान की तो औखादी क्या है कि ताबीज पहनने पर कोई नहीं, लेकिन वह ताबीज ना पहने, वह लोग ताबीज ना पहने जो उल्टा सुल्टा आहार है। और जब उल्टा सुल्टा और ये वाला है तो मन को चलो दिमाग पागल हो जाएगा, चटक जाओगे, फिर तो या तो गुरुशरण की याद आएगी, या कोई और महापुरुष की आएगी, या मेरे भी गुरु के गुरु की याद आएगी। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा करने वाले लोग वो ताबीज ना पहने। नाचन खाओ, प्याज खाओ, शादियां करो, शादी नहीं करो, शादियां करो, जो करने करो, लेकिन उल्टा सुल्टा करोगे तो ये दिमाग चटक जाएगा। और आज के दिन हनुमान बाण, बजरंग बाण, जिसको कहते हैं हनुमान बाण बजरंग बाण, एक ही शब्द है। बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हनुमान भाव, सुंदरकांड, राम मंत्र जो आज की तारीख में जपता है उसके सभी कार्य मंगलमय हो लगते हैं। हजारों हजारों मंत्रों का एक ही संग्रह रूपी बीज आपको सौंप दिया है, क्योंकि आज मंगलवार बड़वा मंगल है और बड़वा मंगल का बड़वा शस्त्र लगाइए। वो शस्त्र जहां से पराशक्तियां, दिव्य प्रेत पिशाच, जो पीड़ा कष्ट पहुंचाने वाली जो प्रीत आत्माएं, वो आपको आज के बाद परेशान नहीं करेगी। जो भक्तों को पंडों के धाम में 3 दिन का, 5 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल का जितने लोगों का रुकने का उपाय बताया है वो नियम से करें। सुबह, दोपहर, शाम हनुमान पंच अखाड़े में बैठकर स्वयं साफ सफाई करें। वहां स्वामी जो पहले पहुंचा वो अपने कपड़े से वहां जो भी सीख की खाड़ी की या जो भी झाड़ू पड़ी हो
वो सेवा समझते हो सेवा करे, शुद्ध पवित्रता बना के रखे। आज तो मैं हूं, भविष्य में आपके नाती पंथी संती यहां जुड़ेंगे, उनको लगेगा कि हमारे दादा परदादा पंडोकर धाम में जुड़े थे, वो गुरुजी के बड़े नजदीक थे, गुरुजी को खरी खोटी सुनाते थे, गुरुजी भी खरी खोटी सुनाते थे, कभी कभी दोनों लोग एक दूसरे पर हंसते थे। वाह! लेकिन आपके पुरखे लोग कहते हैं कि हमारे गुरुजी पंडोकर सरकार के नजदीक रहते थे, मैं उनका नाती पोता। जैसे हमारे यहाँ सेडी वाले साईं बाबा के साथ छत्ता लेने वाले वो अम्मा जी अप्पा जी जो थी, या उनका जो परिवार था, उनकी सगी बहु संतान की कामना के लिए पंडोकर धाम आते हैं। तब जब हमारे पास आई, जब धक्के लगे, उनको किसी ने मिलने नहीं दिया, तो उन्हें अपना परिचय भिजवाया कि हमारे साईं बाबा जो थे सेडी वाले, उनके साथ जो हमारे परिवार के लिए लोग छत्ता लगा के चलते थे, हम उनकी बहू हैं, इतना बस खबर भेज दो। मैंने कहा उनको आने दो। ऐसे तुम्हारे लोग, तुम्हारे नीचे की पीढ़ियां भविष्य में कहेगी कि गुरु शरण महाराज के साथ में जो रहते थे, उनको नजदीक से सुनते थे, उनका आशीर्वाद पाते थे, और उसी के आशीर्वाद के प्रसाद से हम आपके पुनः इस दरबार में आए हैं। वहां के पुजारी पंडा से बोलो कि हम गुरुजी के परिवार से हैं, उनके शिष्य थे, और उस जमाने के थे जब गुरुजी दुनिया में थे, हमारे पिताजी उनके बगल में बैठते थे, उनके सामने आशीर्वाद लेते थे। देखो ये वीडियो, तुम तो आज के पुजारी हो, हम तो इस दुनिया के सबसे पुराने हैं, इस धाम के भक्त हैं या चरण सेवक हैं। तो आप सब लोग इस धाम को सुरक्षित रखना है, सुरक्षित बनाना है। तो आप सभी लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, ये तीर्थ तुम्हारा है, ये तीर्थ तुम्हारा है, और इस तीर्थ का जो भी नाम ऊंचाइयों की ओर जाएगा तो आपका नाम होगा, और इस तीर्थ का नाम नीचे जाएगा तो तुम्हारा ही अपमान होगा। तो इसकी पता लगाइए ये कारण क्या है कि नाम को नीचे आ रहा है, नाम को ऊपर जाना चाहिए। तो ऐसा कोई काम मत करना जिसमें तुम्हारे गुरु का नाम खराब हो या पंडोकर धाम का नाम खराब हो। वह करना जिसमें गुरु का नाम हो, साथ साथ पंडोकर धाम का नाम हो, और साथ साथ तुम्हारा भी नाम हो। ऐसा कर्म करना। मुझे पता है कि पंडोकर धाम की भूमि पर क्या क्या कमियां हैं। मुझे यह भी पता है कि पंडोकर धाम में भी क्या क्या व्यवस्था होनी है, और हमें यह भी पता है कई लोगों को रोना भी है। रोना इसलिए है क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और है। हंसेगा तो वही जो समर्पित है, खुश वही रहेगा जो पंडोकर सरकार की चौखट को पकड़े हुए है, जो पंडोकर सरकार के दरबार में रह करके भी अंधेरे में रहेगा। तो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। कई लोग मेरे पास आते हैं, महाराज जी बताओ कल कौन सी टीम जीतेगी? इंडिया टीम, पाकिस्तान टीम, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, फलाने ढिमकी। हम क्या बता दें भैया? बता दिया सफलता, ने बता दिया, मेरा काम हो गया 2 लाख। वो कहीं नहीं गया कि महाराज ने बताया था 2 लाख मिल गए, तो मन ही मन में चलेगा और धीरे से 10 रुपए निकालेगा और प्रसाद चलाएगा। काम नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ, वो तांडव करेगा, तांडव। इसलिए जो व्यक्ति हमसे सलाह लेने आता है, मैं स्पष्ट के देता हूं, क्योंकि जब मैं बताऊंगा और बताने के बाद आपको लालच पड़ गया और आपने वो कार्य कर दिया और कहीं से 19-20 हो गया ना, तो आप ही कहेंगे पंडोकर सरकार ने कहा था और नुकसान हो गया। इसलिए हम तो नहीं कहना चाहते कि कोई जुड़ने के बाद और हम अतिशुक्ति उसका चेहरा देख करके, उसके द्वारा प्यार देखते हुए, उसका खर्च देखते हुए मैं कुछ भी कह दूं। यदि कुछ भी कहूंगा तो मेरी कोई औखादी क्या है, मेरी क्या मान है? मान तो पंडोकर सरकार का है, जिनकी कृपा से लोग मुझे जानते हैं। मैं नहीं जान चाहता कि हमारे नाम से मेरे पंडोकर सरकार का नाम खराब है। हमारी आपकी कोई औकात नहीं है। आज जब मुझे पूछ भी रहे ना लोग, तो सब ये हनुमान जी महाराज की कृपा है और आरतीवान महाराज का प्रसाद कि इस दास को मिल गया, और नहीं तो ऐसे कई दुनिया के लोग
आज ट्रिक कर रहे हैं, ट्रिक मैजिकल, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं कि गुरु सर की बात सुन के निमंत्रण स्वीकार कर ले रहे। ये लोग डरते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा खराब है, ये छोड़ता नहीं है, और दुआई देते हैं सनातन की। और नेताओं को क्या चाहिए? आज के लोगों को चाहिए क्या? बाहर में जाओ, तुम्हारे पास विद्या हो ना हो, तुम्हारे पास कथा कथा हो ना हो, तुम्हारे पास भीड़ कैसे आ रही है, उस भीड़ में से 20% लोग मेरे कैसे बनेंगे? उनके पास कितनी सी उनको हिस्ट्री के दिमाग में कि जहां भीड़ है वही मेरा दाता है। लेकिन पंडों का सरकार ने कभी भी किसी को चाटी कुटता नहीं की। चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र हो या गुजरात, जहां का भी कोई भी हो, दरबार में आया है तो दरबार की बात मिलेगी, चाहे वो रोते जाओ चाहे हंसते जाओ। बात पाने आए हो, बात लेने आए हो, और धाम की महिमा का प्रसाद को सीखना है तो कड़वा तो सीख लेना ही पड़ेगा। हमारी एक बेटिया बोले गुरुजी, आप कभी मुझे गुस्सा में बोलते हो ना, गुस्सा में बोलने वाली चीज अच्छी नहीं लगती, यदि हंस के बोलोगे तो मजा बहुत ही आनंद आता है। तो मैंने कहा भैया, एक बार आप कड़ी दवा पी के देखना, और तो थू ना करो और थूक ना उल्लाओ जमीन पर, तो कहना हमारे विद्वानों ने कहा है कि कड़ी दवा के बाद हल्का सा उसको शहद मुंह में डाल दो तो थू नहीं करेगा और दवा पच जाएगी, मौका स्वाद बन जाएगा। इसलिए कड़वा होने के बाद पीछे से मीठा ही असर लगाना पड़ता है। इसलिए वो कड़वी बात हजम हो जाए, और जब कड़वी बात हजम हो जाएगी तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। आज एक महिला आई, बड़ी सुंदर थी, मेरी बहन, मेरी बेटी, हमारी बहनों की उम्र की, हमारी खुद भी उम्र की होगी, पर्चे में बन गया, कुछ गड़बड़ आ गया, गड़बड़ आया, और वो बोली नहीं, ऐसा नहीं, ऊंचा नहीं, फलाना नहीं, ढिमका नहीं। मैंने कहा दरबार में मिलेंगे। आप लोगों ने सुना था कितने लोगों ने कहा था? मैं आपसे उस बंदे ने कहा था। अंतिम दौरान ने मुझे भगाया, तो मैंने तब उसको देखा कि आपको कोल पट्टी खुदती है, तो बोले हाँ हमारी तो ट्रेन निकल जाएगी, हमारी प्लेन निकल जाएगी। हमें बाप में होता रहता बताऊंगा तो वो जो सत्य है, और सत्य सहन नहीं कर सकते तो पंडित गला आने की आवश्यकता नहीं है। इसको कान लगा के सुन लो अच्छे से। यदि कड़वी बात नहीं सुन सकते, सत्य बात स्वीकार करने की तुम्हें क्षमता नहीं है, तो हम तुम्हारा उपाय नहीं कर सकते, तुम्हारा उपचार नहीं कर सकते, और मेरा आपका उपचार हमसे बहुत बड़ा है। आपकी बीमारी बहुत बड़ी है, हमारा उपचार तुम पे नहीं फलीभूत होगा। मेरी बात समझिए, कितने लोगों को आई हाथ उठाएं। यदि तुम मेरी बात मानने आए हो तो मेरी बात सुनो। तो यदि मेरा कोई उपचार, मेरी विधि कोई भी गलत है, किसी भी प्रकार की XYZ, तो मैं आप सबको खुला निमंत्रण देता हूं, आप तो मेरे से बात करके देखो, और संबंधित साहित्य मैं आपको प्रस्तुत कराऊंगा, और उस साहित्य के अंतर्गत मैं उपचार बताता हूं, उस विधि से समाधान करता हूं। तो तुम्हें गुंजाइश नहीं है, दुनिया में कई खराब हो, लेकिन बीमारी है, बुखार है, तो आपको बुखार की दवाई खानी पड़ेगी। आपको कैंसर है तो कैंसर सुनना पड़ेगा, और सुनने के बाद उपचार करना पड़ेगा। यदि उपचार नहीं कराते हो तो मरना तय है, निश्चित कर लो कि मुझे मेरा समय आ गया। लोग कहना चाहते हैं कैसी बात क्यों कह रहे? मैं सही कह रहा। यदि आपको पता है कैंसर है तो बताओ कि जिंदा रहोगे? जिंदा तभी रहोगे कि समय पर आप डॉक्टर के पास जाओगे, समय पर आप उपचार कर पाओगे, जो उपचार बताएं उस विधि का पालन करोगे, तो मैं गारंटी देता हूं कैंसर माने कुछ भी नहीं है। मात्र डॉक्टर अच्छा है और मरीज समर्पित है तो कैंसर कुछ नहीं कर सकता। और यदि मरीज में शंका घुस गई कि मुझे कैंसर है, ऑपरेशन तो हो गया, अब मरना तय है, तो मरेगा ही, बचा कोई नहीं सकता। 80% लोग शंका में मरते हैं। इतनी बड़ी महामारी कोरोना पूरे दुनिया में तांडव मचा दिया। हम तो प्रतिदिन दरबार चलाते थे, लेकिन लास्ट में हमसे उठने के पहले और दरबार बैठने के पहले 5 बार बोलता था
क्या बोलता था? हनुमान जी महाराज मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूं। कौन सा काज कठिन जगवाही क्यों नहीं होता तुम पाए। हम तो इतने बड़े संकट में यदि हम रजाई ओढ़ के सो जाएंगे तो दुनिया हंसेगी। लोग तो कह ही रहे हैं कि मंदिर बंद हो गए, मठ बंद हो गए, पंडा पुजारी नहीं आ रहे, अब कोई काम ही नहीं आ रहा। तो उस जमाने का वीडियो देखिए, उसमें पंडोकर सरकार का दरबार लाइव चल रहा था और दरबार पंडोकर धाम में दुनिया के दरबार बंद थे, पंडोकर सरकार का दरबार चल रहा था। और मुसलमान कहते थे कि आइए, पास में आइए, नजदीक आइए। लोग छूने को डर रहे थे, हम उस दौरान पास में बुला रहे थे। उठाइए उधर की वीडियो। पंडोकर धाम में ऐसा कोई महीना नहीं, जितने महीने में लॉकडाउन रहा हो, लेकिन पंडोकर धाम में दरबार निरंतर चलता रहा। और शासन प्रशासन ने भी गाइडलाइन में रोक लगाई थी, लेकिन उनको भी पता था कि मात्र दुनिया का कोई मंदिर है, कोई गुरु है, कोई डॉक्टर है तो पंडोकर सरकार दरबार है। लोगों ने कहा गुरु जी आप उसको थोड़ा सा आप अपने पर कैद करिए, आप इधर करिए। मैंने कहा आप विश्वास करिए, मैं मरीजों के साथ मुझे सुला दीजिए, मुझे बैठा दीजिए, मुझे कोरोना हो जाए तो पंडोकर सरकार से मुझे निकाल दीजिए और अंधविश्वास के नाम की दुकान बंद करा दीजिए। ऐसा मैंने एसडीएम साहब को बोला, मैंने अपने एसपी साहब को बोला था, मेरे पास फोन आया। मैंने अपने जनपद सीओ को बोला, अपने थाना प्रभारी को बोला, तत्कालीन जो था। मैंने कहा भैया ये जो मैंने मंत्र दिया है, ये मंत्र लोक कल्याण जगत में दिया था। ओम विष्णु 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 उट्टी मार बोलना था। कारे बार से मंत्री कच्चे पक्के फल खाए, हनुमान की आकाश से फलाने तब चली जाए। बड़े मंत्री श्री वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का, पूरा ब्रह्मांड में खुशियां रहे, नरोग रहे, सबको विषाणु नष्ट हो। ये मंत्र जारी। और जब मैं गद्दी में बैठता था तो एक ही कहते बैठता था, हे सरकार मैं आपकी शरण में आ गया हूं, अब जो तुम्हारी शरण में आ रहे हैं ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। आप सबसे बड़े डॉक्टर हैं, जिस औषधि को हम नहीं जानते वो आप तो जानते हैं। प्रभु इनकी बाधा हरो, और जब इनकी बाधा खत्म हो जाएगी तो मुझे कोरोना का कोई डर नहीं है। जब बारिशिया आज मंगलवार बड़वा दिन के अवसर पर हनुमत प्रसंग के माध्यम से और जो मंत्र हैं, जो श्रावण मंत्र है, बीज मंत्र हैं, उनकी महिमा क्या है, चोला का महत्व क्या है, मैंने आज को हनुमत प्रसंग के अंतर्गत ही मैंने उनकी महिमा का मंडन किया है। और आप लोग ध्यान रखिए, जो हनुमान जी का भक्त है उसके ऊपर भूत बाधा कभी आती ही नहीं है। अब चलते हैं दरबार की ओर। थोड़ा थोड़ा नेटवर्क आ रहे हैं, 3G आ रहा है, लेकिन हमारा नेटवर्क आता है तभी मिलता हूं। ऐसे नहीं मिलता कि नेटवर्क आए नहीं तो मैं मिलूं। नहीं आएगा तो तुम्हारे नौकर नहीं है। यदि बात सही निकलेगी तो तुम तो काउ से निकालोगे कि महान ने सही बताया। यदि गलत निकल गया तो सीटी में डाके जाओगे, ताली पीट के जाओगे। यदि समझ में नहीं आएगा तो पर्चा नहीं बनाऊंगा, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा, चाहे महीनों बीत जाए, लेकिन पर्चा नहीं बनाऊंगा। और जिस दिन संकेत में कमी आएगी उस दिन नीचे जाके बैठ जाऊंगा, लेकिन इस गद्दी को नहीं ले जाऊंगा। ये क्योंकि गद्दी हमारी नहीं, ये राम जी महाराज की है। और राम जी महाराज की गद्दी नहीं, ये परमात्मा की गद्दी है। और ये परमात्मा की गद्दी नहीं, उस ब्रह्म की गद्दी है जिसको किसी का अधिकार नहीं इस गद्दी को ले जाए। आप सेवा के रूप में प्राप्त हुए, आपको उसमें बैठने का सौभाग्य मिल रहा है। जो भी कुर्सी जिसको भी मिलती है, जिस व्यवहार में मिलती है, वो अपना आप को भाग्यशाली समझे कि मेरे माता पिता के आशीर्वाद से मुझे कुर्सी मिली है, उसका निर्वहन करना चाहिए, अच्छे से कुर्सी का पालन करना चाहिए। तो जीवन में भ्रष्टाचार तो छोड़ो, सब खत्म हो गया। लेकिन जो भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकता, जो न्याय की बात नहीं कर सकता, वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये बात यही छोड़ते हैं, अपन चलते हैं दरबार को। आज की बात नहीं छोड़िए, हनुमत प्रसंग को, हनुमान कथा को, राम भक्त की महिमा की जो महिमा मंडल है, जो माला है, उसका एक अंश फिर किसी दरबार में आपको आगे प्रसंग बढ़ा कर देंगे। आपको आगे के लिए तैयार रहना होगा। 1 घंटे हमको झेलना पड़ेगा।
जो सोच रहे हैं अरे गुरु जी पर्ची बना दे तो हमारी ट्रेन नहीं निकलती, हम बैठे जाते ट्रेन में, तो जो झेल रहे हैं ऐसे उनको झेलना पड़ेगा, जो समझ रहे हैं तो उनको भगवान में डूबना पड़ेगा, धाम में डूबना पड़ेगा, भक्ति में डूबना पड़ेगा, तो जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। ये हमारा आशीर्वाद है और पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। ताली ऐसे बजती है, ताली यूं बजती है, ये दो बार बजती है, ये है ताली, जिसमें सिपाही राम 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 करता है, उसको ताली बजनी है। दिमाग लगाइए, हर आदमी को अपनी ताली से राम 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 सुनाई दे रहा है, तो श्री राम जय राम संकीर्तन कीजिए, तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोले श्री राम भगवान